Hello students, your subject is International Business Management and today your second unit has been started. आपकी आज सेकंड यूनिट स्टार्ट हुई है, ठीक है, जिसमें सेकंड यूनिट के अंदर हमारा जो आज टॉपिक है वो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज का मतलब क्या होता है कि भाई जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसकी कौन कौन सी थ्योरीज है। तो जब हम इंटरनेशनल थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम 4 से 5 थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम स्टार्टिंग में आपके आज के लेक्चर में ये 2 थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। ये आपका लिखा हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी और इसके अंदर आपके 2 थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे, मर्केंटाइलिज्म थ्योरी और सेकंड वन हम करेंगे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मर्केंटाइलिज्म थ्योरी। मर्केंटाइलिज्म थ्योरी बेसिकली आपकी जो थ्योरी है, ठीक है, वो जो डिपेंड है या वो जो प्रमोट करती है वो आपके एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। मर्केंटाइलिज्म थ्योरी में सिंपली 2 चीजें कहा गया है। फर्स्ट वन तो ये कहा गया है कि भाई जो आपका एक्सपोर्ट होता है आप एक्सपोर्ट को इंक्रीज कीजिए और जो आपका इंपोर्ट है इंपोर्ट को आप रेस्ट्रिक्ट कीजिए, इंपोर्ट को आप डिक्रीज कीजिए। मेन फोकस कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर आप एक्सपोर्ट कराइए। सेकंड वन क्या कहती है जो आपकी मर्केंटाइलिज्म थ्योरी है कि भाई जो भी हम ट्रेड करते हैं उसे आप गोल्ड और सिल्वर में कराइए, ठीक है, जो भी हम एक्सचेंज करते हैं उसे आप गोल्ड और सिल्वर में मेनली कराइए, जिससे क्या होगा कि हमारे कंट्री के पास जो है गोल्ड और आपका जो सिल्वर होगा उसका रिजर्व आपका ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मेन 2 पॉइंट इसके अंदर है थ्योरी के, एक एक्सपोर्ट प्रमोट करो ज्यादा से ज्यादा और दूसरा कि जो आपका गोल्ड और जो आपका सिल्वर होता है उसका उसे ज्यादा से ज्यादा आप रिजर्व करके चलो। अब इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि मर्केंटाइलिज्म इज एन इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस वेयर द गवर्नमेंट सीक्स टू रेगुलेट द इकोनॉमी एंड ट्रेड इन ऑर्डर टू प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही इसी में लिखा हुआ है सिंपल। आगे इसमें लिखा हुआ है कि विद रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करो और रिजर्व स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जो आपका गोल्ड है उसके जो रिजर्व है उसे आप इंक्रीज कीजिए और जो आपकी अपनी डोमेस्टिक कंट्रीज है उसे आप प्रोटेक्ट करके चलिए, ठीक है। अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं कि जो आपकी मर्केंटाइलिज्म थ्योरी है वो कुछ आपके पॉइंट्स डिफाइन करती है। जैसे कि आपका इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स। रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिकली ये जो थ्योरी है इसका मेन फोकस क्या होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कीजिए और जो इंपोर्ट है उसे आप रेस्ट्रिक्ट कीजिए। रेस्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बंद कीजिए, बस आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपने कंट्रीज को वहां पर बनाइए। उसके लिए इसमें लिखा है कि टैरिफ बैरियर्स, कोटाज एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। दूसरा क्या है कि जो टैरिफ्स होते हैं, जो सीमावर्ती आपके शुल्क होते हैं, ठीक है, उन टैरिफ्स को आप बढ़ाइए। दूसरा क्या कि किसी भी दूसरे कंट्री से यदि हमारे कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसका एक आप कोटा सेट कीजिए कि आप केवल 1 लाख यूनिट तक ही हमारे यहाँ पर सेल आउट कर सकते हो या आप 2 लाख यूनिट तक ही हमारे यहाँ पर सेल आउट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि उससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमारी सर्वाइव करती रहती हैं और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोडक्ट वहां पर रहती है। सेकंड जो पॉइंट है इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व प्लस गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व। सेकंड इसमें क्या कहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी को आप कलेक्ट करो और मेनली उनका रिजर्व आप बढ़ाओ, साथ के साथ गोल्ड और जो आपका सिल्वर होता है उसका भी आप रिजर्व बढ़ा के वहां पर चलो, ठीक है। अगला पॉइंट समझ में कि ज्यादा से ज्यादा जो आपकी फॉरेन करेंसीज है उसका स्टॉक बढ़ाइए, साथ के साथ आप गोल्ड और जो आपका सिल्वर है उसका भी स्टॉक आप वहां पर इंक्रीज कीजिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका सब्सिडीज ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज टू गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन ग्लोबल मार्केट। कि जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जहां पर हम जो एक्सपोर्ट करते हैं जितनी भी इंडस्ट्री,
इन अदर कंट्रीज, तो आप उन्हें प्रमोट कीजिए, उन्हें आप सब्सिडी दीजिए, जिससे कि क्या वो अपने आप को ग्लोबल मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिटर की तरह प्रेजेंट कर सके। क्या कर सके? वो अपने आप को इन ग्लोबल मार्केट एक वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर की तरह वहां पर अपने आप को प्रेजेंट कर सके। उससे बेसिकली होगा क्या कि जब हम सब्सिडी देंगे तो उनके पास ज्यादा चांसेस होंगे अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, फोर्थ वो है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट in research and development to maximize efficiency and capacity of the domestic industries. Next ये थ्योरी क्या कहती है कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराए कि भाई किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या वेज हम वहां पर यूज करें, क्या क्या टेक्निक्स हम वहां पर यूज करें, क्या क्या टेक्नोलॉजीज वहां पर हम यूज करें, जिससे कि क्या हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट अपना वहां पर इंक्रीज कर सके। और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को हम ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से इंक्रीज कर सके, उस कैपेसिटी को हम स्ट्रॉन्ग कर सके वहां पर। तो ये बेसिकली आपकी मर्केंटिलिज्म थ्योरी थी, ठीक है, सिंपल है, 3 पॉइंट में से समझिए। फर्स्ट वन कि ये यहाँ पर प्रमोट करता है एक्सपोर्ट्स को, इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करता है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है थ्योरी। गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ और इन एक्सपोर्ट के मैक्सिमम एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। बाहर से कोई कंट्री अपना माल यदि हमारे यहाँ पर भेज रहा है तो उस पर आप एक अपना कोटा जो है वहां पर सेट करो या केवल इतना ही प्रोडक्ट या आप केवल इतनी ही यूनिट्स जो है हमारे यहाँ पर आप सेल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट जो आपकी थ्योरी है वो है आपकी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। पहली थ्योरी हमने मर्केंटिलिज्म पढ़ी है, अब हम दूसरी जो थ्योरी पढ़ेंगे वो थ्योरी है आपकी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। जो आपकी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है वो बेसिकली आपकी जो थ्योरी दी है वो आपकी एडम स्मिथ ने दी है। थ्योरी किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि भाई यदि आप फॉरेन ट्रेड करते हो या आप फॉरेन एक्सचेंज करते हो, अपना प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हो या कहीं से आप इंपोर्ट करते हो, तो वहां पर क्या होता है कि सपोज करो 4 कंट्री कोई भी सिमिलर आपका प्रोडक्ट बनानी है, तो उन 4 कंट्री के अंदर क्या है, कोई तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 रुपीज ले रहा है, कोई इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 7 रुपीज ले रहा है, कोई उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 12 रुपीज उसकी कॉस्ट आ रही है और कोई उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 15 रुपए उसकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब डिफरेंट कंट्रीज हैं तो वो डिफरेंट अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर जो उनकी कॉस्ट है वो भी आपकी वहां पर उनकी डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी आपकी बेसिकली क्या कहती है कि भाई जो भी कंट्री ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज ले रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पर गेन करता है। देखो इस वेरी सिंपल ये लिखा हुआ है, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स will take place only if each of 2 countries can produce one commodity at an absolutely lower production cost than the other countries। की एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का फायदा वही कंट्री ले सकती है जो दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में कम कॉस्ट में अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। अब हमने यहाँ पर एक ये टेबल बनाई है, ठीक है, इस टेबल से हम ये डिफाइन करेंगे कि भाई किस तरीके से आप कॉस्ट एडवांटेज ले सकते हो या किस तरीके से कंट्री जो है वहां पर मैक्सिमम गेन कोई भी कंट्री कर सकती है ड्यू टू द लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अब आप इसमें देखोगे सबसे पहले क्या है कि हमने जो टेबल बनाई है, इधर आप देखिए एब्सोल्यूट डिफरेंस इन प्रोडक्शन कॉस्ट इस पे लिखा हुआ है, ये इधर हमने कंट्री लिया है और ये इधर हमने कमोडिटीज लिया है। ठीक है, जो हमारी कंट्री है, कंट्री फर्स्ट है और हमारी कंट्री है सेकंड है। क्या है, हमारी कंट्री फर्स्ट है और दूसरा ये हमारी कंट्री सेकंड है। अब यहाँ पर हमने कमोडिटी ली, कमोडिटी ए हमने ली और कमोडिटी हमने बी यहाँ।
अब जब हम एक कंट्री फर्स्ट की बात करते हैं तो वो एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने में कितने लेता है, 10 लेबर यूनिट वहां पर वो आपका लेता है। ठीक है, कंट्री ये क्या करती है, कोई वो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो उस एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो वहां पर 10 लेबर लेता है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट को क्या कंट्री बी जो है उसे प्रोड्यूस करने के लिए 20 लेबर पर यूनिट वो वहां पर लेती है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी यही कहा था, क्या कहा था मैंने आपसे स्टार्टिंग में, कि यहाँ पर क्या होता है कि जितने डिफरेंट कंट्रीज होंगे तो उनकी डिफरेंट आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी कॉस्ट कम आती है वो एब्सोल्युटली कॉस्ट एडवांटेज वहां पर लेकर आपका चलता है। अब हम बात करेंगे बी प्रोडक्ट की। तो बी प्रोडक्ट में क्या है, जो कंट्री ए है उसे प्रोड्यूस करने के लिए 20 लेबर लेता है किसी भी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, और कंट्री सेकंड जो है उसे प्रोड्यूस करने के लिए आपकी कितनी ले रहा है, वो यहाँ पर जो है आपकी केवल 10 यूनिट यहाँ पर वो लेकर चल रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि कंट्री ए जो है उसे ए प्रोडक्ट में एडवांटेज मिली हुई है और कंट्री 2 को बी प्रोडक्ट में एडवांटेज मिली हुई है, क्योंकि दोनों कंट्री हैं, दो कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक कंट्री क्या कर रहा है, जो आपका कमोडिटी ए है, जो फर्स्ट कंट्री है वो क्या कर रहा है, जो कमोडिटी ए है, ठीक है, उसमें उसे कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है, जबकि बी को क्या मिल रहा है, बी को जो है आपकी जो बी कमोडिटी है उसे वहां पर एक तरीके से आपकी एडवांटेज मिल रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या, कि भाई जो भी जिसकी भी कम आपकी एक तरीके से कॉस्टिंग होगी वो उसे वहां पर बेनिफिट लेकर चलेगा। अब हमने क्या किया है इसमें आगे जो ये आपकी टेबल बनी हुई है इसे ही हमने यहाँ पर नीचे डिफाइन किया है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो सेम यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई है कि भाई सपोज करो दो कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री फर्स्ट और कंट्री सेकंड। कंट्री फर्स्ट और सेकंड क्या दो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए और बी, क्योंकि क्या होता है कि आप जब इसका टेबल बनाओगे तो आपको इसका एक तरीके से नीचे एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना होता है। तो आप बड़े सिंपल वे में इस एक्सप्लेनेशन को करिए कि भाई सपोज 2 कंट्रीज हैं, कंट्री फर्स्ट और कंट्री आपका सेकंड, वो क्या कर रहे हैं, दो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कमोडिटी ए और कमोडिटी बी। अब कंट्री फर्स्ट क्या कर रहा है, ए कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में कितनी, तो आपकी 10 लेबर यूनिट ले रहा है, और बी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में 20 यूनिट लेबर वो लेकर आपका चल रहा है। ठीक है, इसी तरह जो आपका सेकंड कंट्री है वो कमोडिटी ए को प्रोड्यूस करने में 20 लेबर लेकर चल रहा है, और कमोडिटी बी को प्रोड्यूस करने में 10 आपका यूनिट लेकर चल रहा है, 10 लेबर यूनिट चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक में ए कमोडिटी के अंदर स्पेशलाइजेशन है और एक का जो है बी कमोडिटी के अंदर स्पेशलाइजेशन आपका है। तो इसमें क्या हो सकता है कि यदि दोनों कंट्री चाहे तो वो क्या करेगी, एक जो है उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन अपना स्टार्ट रखेगा और दूसरा जो है उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट वहां पर रखेगा। ठीक है, यदि वो कंट्री आपस में चाहे तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं दोनों को कॉस्ट एडवांटेज वहां पर मिलेगी, क्योंकि जो एक 10 यूनिट में प्रोड्यूस कर रहा है वो वहां पर फायदा लेगा, दूसरा जिस भी प्रोडक्ट को 10 यूनिट में प्रोड्यूस कर रहा है वो उसे वहां पर फायदा लेगा, उसका फायदा उसे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, कंट्री के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फर्स्ट वन। सेकंड वन, फ्री ट्रेड होनी चाहिए। फ्री ट्रेड क्यों होनी चाहिए कि यदि किसी ने भी एक दूसरे के ऊपर आपका टैरिफ लगा दिया, टैरिफ मींस जो आपका एक्सचेंज एक तरीके शुल्क होता है, एक्सचेंज आपके टैरिफ होते हैं, जब आप वन कंट्री के बॉर्डर से अनदर कंट्री के बॉर्डर में जाते हो तो आपको टैरिफ देने पड़ते हैं। ठीक है, कहीं पर 3%, 4%, 5%। तो एक तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों में फ्री ट्रेड होनी चाहिए, जब भी वो इसका जो आपका बेनिफिट वहां पर आपका ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या है कि जो आपकी ये एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी है, एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी, इसमें जो आपके ये थे, जो आपके राइटर थे एडम स्मिथ, ठीक है, जो आप एडम स्मिथ थे, उन्होंने जब इस थ्योरी को परफॉर्म किया तो उन्होंने इसके कुछ एजम्पशंस भी लिख दिए। एजम्पशन
उस लिखने का मतलब क्या है, उन्होंने सिंपल कहा कि भाई यदि ये चीजें पॉसिबल है तो ही ये थ्योरी आपकी वहां पर आगे रन होगी, थ्योरी आपकी एप्लीकेबल है, अदरवाइज आपकी थ्योरी ये एप्लीकेबल नहीं है। कैसे क्या कि जैसे कि भाई 2 कंट्री आपके होने जरूरी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 या 4 कंट्री हो सपोज करो और वो अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस थ्योरी के अंदर 4 कंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि कोई भी कम्युनिटी है यदि 4 या 5 कंट्री से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, जो 4 या 5 कंट्रीज होते हैं वो डिफरेंट आपका उनकी कॉस्ट वहां पर आती है। तो इसके लिए 2 कंट्री होनी चाहिए थ्योरी के लिए, 2 आपकी कम्युनिटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी आपकी अनचेंज होनी चाहिए और आपका फ्री ट्रेड वहां पर आपकी होनी चाहिए, तो ये थ्योरी वहां पर एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अदरवाइज ये थ्योरी जो है वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए हैं थ्योरी के, क्रिटिसिज्म जिसे आप बेसिकली क्या कहते हो, आलोचना जो हम करते हैं। तो दूसरे राइटर्स जो ऑथर्स थे उन्होंने किसी ने कहा कि भाई ठीक है पर ये पॉसिबल नहीं है कि कोई अपने यहाँ पर एक प्रोडक्शन रोक दे और वो केवल जो है दूसरे कंट्री के ऊपर ही वहां पर वो डिपेंडेंट बन जाए, ठीक है। दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम यदि यहाँ पर लेबर की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं पर जैसे 10 या 20 लेबर लग रही है पर यूनिट, हो सकता है कि कहीं पर लेबर चीप हो और या कहीं पर आपकी लेबर आपकी एक्सपेंसिव वहां पर हो, ठीक है। थैंक यू।